फ्लाशलाइट से भी कुछ नहीं। हाँ, बस एक प्रिकॉशन ले रहे हैं, इसलिए तुम्हें आराम से रेस्ट मिल जाएगा। इट्स जस्ट अ प्रिकॉशन। थोड़ा सा हाइपर हो गया था कोर्ट में। आई वांट हिम टू स्लीप। शेखर, या सगयाला तू जवाबदार है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। हमने तुम्हें रौनक का केस सौंपा था ताकि तुम रौनक को घर वापस ले आओ, और वो भी नरेन की सिफारिश पर तुम्हें ये केस सौंपा गया था क्योंकि तुम नरेन के दोस्त हो। किस तरह दोस्ती निभाते हो तुम? रौनक को बचाने के लिए तुम नरेन की जिंदगी दांव पर लगा दोगे? दिस इज नॉट डन। तुम अच्छी तरह जानते हो कि नरेन की दिमागी हालत ठीक नहीं है। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया था केस शुरू होने से पहले। सब कुछ जानते हो तुम उसके बारे में, फिर भी तुमने कोर्ट में सबके सामने, उसकी आंखों के सामने फ्लैश क्यों मारा? बार बार मारते गए। मैंने वहां भी तुम्हें कहा कि स्टॉप इट। तुमने मेरी एक नहीं सुनी, बस फ्लैश चलाते रहे। तुम जानते हो ना तेज रोशनी से नरेन को तकलीफ होती है, तो फिर क्यों किया तुमने ऐसा? तुम गलत कसा नहीं है शिखर। नरेन की इस हालत के बारे में हमने मीडिया को दूर रखा था। सिर्फ हम घर के लोग नरेन की इस हालत के बारे में जानते हैं, पर आज तुम्हारी वजह से सब लोगों को पता चल गया कि तुम अपने आप को नरेन के दोस्त कहलाते हो। मैम, आपको क्या लगता है कि जो कुछ भी मैंने किया नरेन के साथ, वो सब करने के बाद मैं खुश हूँ, सुकून में हूँ? जरा भी नहीं। मैं एक लॉयर हूँ। मैं जो कुछ भी वहां पे कर रहा था वो बहुत ही जरूरी था, नरेन के लिए, आप सबके लिए। मैं कोर्ट में सिर्फ अपना काम कर रहा था। मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ नरेन को बचाने के लिए किया, उसके भाई, उसके परिवार को बचाने के लिए, आपके लिए किया है। क्या बात कर रहे हो तुम शिखर? रौनक का केस और नरेन की ये बीमारी, इन सब का क्या लेना देना? इन सब का लेना देना है मैम। मैम, इस वक्त नरेन इस केस की कमजोर कड़ी है। वो एक तरफ आप लोगों के साथ भी है, रौनक की रिहाई भी चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ वो अंकिता को छोड़ नहीं पा रहा है। उसे छोड़ना तो दूर की बात है, नरेन तो उसे गलत भी नहीं समझता। उसे तो सिर्फ ये लगता है कि उसकी ये गलत फहमी है। इसी बीच अगर नरेन ने तनाव में आकर कोर्ट के सामने कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो पूरा केस। कोर्ट की कार्रवाई अभी तक बाकी है, 2 से 3 सुनवाई अभी भी होगी। अगर कोर्ट ने नरेन और अंकिता का प्यार देख लिया तो जरा सोचिए क्या हालत हो सकती है। अगर रौनक पे लगाए हुए इल्जाम को बड़े भाई ने सपोर्ट किया तो रौनक को बेगुनाह साबित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझ पे भरोसा कीजिए मैम, ये केस को मैं सही डायरेक्शन में ले जा रहा हूं। नरेन को पागल साबित करने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद था मेरा, अंकिता को गलत साबित करना। जो लड़की पैसों के खातिर किसी से शादी कर सकती है वो एक झूठा केस भी बना सकती है, बस और कुछ नहीं। मुझे सिर्फ यही प्रूव करना था कोर्ट के सामने। अगर आज कोर्ट ने नरेन और अंकिता का प्यार देख लिया होता तो रौनक को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोर्ट ने अंकिता का लालच देखा और नरेन का पागलपन। मैं जानता हूं कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपने दोस्त के खिलाफ कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ उसके लिए ही कर रहा हूं। नरेन बड़े विश्वास के साथ मेरे पास आया था। उसे विश्वास है कि रौनक इनोसेंट है और उसके विश्वास पर मुझे विश्वास है। उसने ये जिम्मेदारी मुझ पे सौंपी है और इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। और अपने दोस्त के साथ मैं ऐसा कभी नहीं करता। मुझे माफ कर देना दोस्त, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सिर्फ तेरे लिए कर रहा हूँ। अर्जुन, अर्जुन आके खोलो ना। अर्जुन, अर्जुन प्लीज आके खोलो। देखो मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ, तुम्हारी पूर्वी। प्लीज अपनी आंखें खोलो ना। अर्जुन, मैं तुम्हारे अलावा और किसी से प्यार नहीं कर सकती। सच कह रही हूँ। I love you. I love you पूर्वी, I love you पूर्वी, I love you पूर्वी। मैं प्यार करता हूँ तुमसे। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। देखो अगर तुम्हें किसी को मारना है तो तुम मुझे मार दो, पर अगर मेरी बेटी को कुछ होना तो ठीक नहीं होगा। मौसी, मैं ही वो भी हूँ जिसकी वजह से तुम और डैड 30 साल पहले अलग हुए थे।
क्लॉट है जो कि ऑलमोस्ट एक ट्यूमर है। डॉक्टर ने कहा अगर उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ तो वो जी सकता है, वरना पूर्वी अर्जुन ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, वो सिर्फ तुमसे प्यार करता था, आज भी करता और हमेशा करता रहेगा, वो सिर्फ तुम्हारा है। पूर्वी अब तुम जाके अर्जुन को संभालो और मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अर्जुन को कुछ नहीं होने दोगे। इतनी बड़ी बात छुपाई तुमने मुझसे अर्जुन, मुझे सब कुछ पहले बता देते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। और तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, या तुम मुझे खुद से अलग कर सकते हो? अर्जुन और पूर्वी एक दूसरे के, वो कभी अलग नहीं हो सकते। मैंने आप लोगों से कहा था ना कि नरेन जी को किसी भी स्ट्रेस से आप दूर रखिए, और आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। आज इनकी ये हालत उसी अटैक की वजह से हुई है, और पिछले कुछ महीनों से जो इंप्रूवमेंट दिख रहा था, अब दिन ब दिन इनकी हालत बिगड़ती जा रही है। और अगर आप लोगों ने इन पर ध्यान नहीं दिया तो हम इस केस को छोड़ देंगे। मैम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नरेन की हालत बहुत सीरियस है, उस पर ध्यान रखिए आप। और अब 24 घंटे इनके पास कोई ना कोई होना जरूरी है, बिल्कुल परछाई की तरह। मैं रखूंगी इनका ख्याल। ये यहाँ क्या कर रही है? डॉक्टर साहब, मैं इनका ख्याल रखूंगी। अब तक ये मेरी जिम्मेदारी थे, लेकिन आज से सिर्फ मेरी जिम्मेदारी। अभी आपने कहा ना कि किसी ना किसी का इनके साथ रहना बहुत जरूरी, बिल्कुल परछाई की तरह। लेकिन परछाई भी अंधेरों में साथ छोड़ देती है, लेकिन मैं इनका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। उनकी सेहत का, उनकी हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, और ये भी देखूंगी कि कोई इन्हें हर्ट ना कर सके। तुझी हिम्मत कशी झाली इथे परत यायची? इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अच्छा, तो फिर निकाल दीजिए मुझे यहां से, निकाल दीजिए ना। लेकिन अब मैं यहां से खाली हाथ नहीं जाऊंगी। आप ही कहती है ना कि मैंने नरेन सर से शादी सिर्फ पैसों के लिए की, तो लाइए मुझे पैसे दीजिए। आ गई ना अपनी औकात पे। सांग, कितने पैसे हवे? कितना दे सकती हैं आप? बोलिए। कीमत बता दो, सारे पैसे तुम्हारे मुंह पर फेंकूंगी। अभी इसी वक्त तुम्हारी जैसी 10 अंकिता मैं यूं खरीद सकती हूं। अच्छा, तो बताइए मेरे पति को टॉर्चर करने का क्या जुर्माना भरेंगे आप? नॉट अगेन। कितना महान बनेगी ये औरत। उनकी इस हालत का क्या जुर्माना भरेंगे आप? बोलिए, कैसी आते हैं आप? छोटे भाई के लिए बड़े भाई की जिंदगी दांव पर लगा दी। एक बार भी नहीं सोचा आपने नरेन सर के बारे में। उन्हें भरी कोर्ट में पागल साबित कर दिया। जब मैं यहाँ उन्हें छोड़कर गई थी तो मुझे कहीं ना कहीं लगा था वो खुश रहेंगे, अपने परिवार के साथ है, वो यहाँ बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। लेकिन मैं गलत थी, मेरी गलती हो गई, क्योंकि आप लोगों को तो उनकी चिंता ही नहीं है। जो कुछ भी आप करिए सिर्फ एक दिखावा है और कुछ नहीं। आपको पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप हमेशा अपने रेपुटेशन के बारे में सोचती, अपने खोखले स्टेटस के बारे में सोचती। आपको पता है आप में और मुझ में क्या फर्क है? आप में और मुझ में ये फर्क है कि आप अपने रेपुटेशन के लिए, अपनी झूठी स्टेटस के लिए अपने रिश्तों को दांव पर लगा सकती हैं, और मैं अपने रिश्ते निभाने के लिए अपनी रेपुटेशन को दांव पर लगा सकती हूँ। और यही मैंने किया है। जब पूरी कोर्ट में मुझ पर कीचड़ उछाला जा रहा था ना, तब मुझे बुरा इस बात का नहीं लग रहा था कि लोग मुझे गलत बोल रहे हैं। मुझे इस बात का बुरा लग रहा था कि नरेन सर को क्या तकलीफ हो रही होगी, वो किस दौर से गुजरे होगी। लेकिन आप लोगों ने किसी ने ये बात नहीं सोची। आप कैसी हैं? आपने भरे कोर्ट में मुझे झूठा साबित कर दिया। भरे कोर्ट में ये कह दिया कि मैं झूठी हूं। अरे जिस बेटे ने आपका एक घर बनाया, आपकी रेपुटेशन बनाई, आपका बिजनेस खड़ा किया, जिसने आपको कर्मर कर्ज बनाया, एक बार तो सोचती। जिस इंसान ने आप लोगों की खातिर अपने प्यार को तक इस घर से निकाल दिया, लेकिन आप लोगों ने उनके साथ क्या किया? कि नरेन सर पागल नहीं है,
पागल आप सब लोग हैं। लेकिन अब मैं किसी को यह हक नहीं देती कि नरेंद्र सर को कोई और पागल बोले। और इन सारी चीजों के लिए अगर मुझे आप लोगों के खिलाफ भी खड़ा होना पड़ा ना, तो मैं खड़ी होने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं किसी को हक नहीं देती कि कोई भी नरेंद्र सर को हर्ट करेगा। मैं देखूंगी कि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। डॉक्टर ने कहा ना कि नरेंद्र सर की तबीयत बिगड़ गई है, लेकिन मैं आप लोगों से वादा करती हूं कि अब मैं नरेंद्र सर को सुधारूंगी। मैं उनकी तबीयत का पूरी तरह ख्याल करूंगी और किसी को भी मैं हक नहीं देती कि उन्हें कोई भी तकलीफ दे। नरेंद्र सर, मैंने आपसे वादा किया था ना, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। हमने साथ फेरे लिए थे, इससे एक वचन ये भी था कि हम कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। And I promise, आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। और जहां तक कोर्ट केस का सवाल है, तो एक बात सुन लीजिए, ये केस मैं ही जीत कर रहूंगी। मैं ये साबित करके रहूंगी कि रौनक करमरकर बलात्कारी है, उसने मेरी बहन का बलात्कार किया है। और अगर आप लोगों को ये मंजूर नहीं तो वो रहा दरवाजा, आप लोग अभी यहां से जा सकते हैं। आपके लिए दरवाजा खुला है, लेकिन मैं भी देखती हूं कि इस घर से अब मुझे कौन निकालता है। कल को भूलो ना, कल तो बीता रे, सूनी चौखट पे देखो आज बैठा रे। कल को भूलो ना, कल तो बीता रे, सूनी चौखट पे देखो आज बैठा रे। यहाँ वहाँ फिरता में जहाँ तहाँ कहाँ हुई जो है खता 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 खता, यार हमें माफ कर दो ना। यहाँ वहाँ फिरता में जहाँ तहाँ कहाँ हुई जो है खता 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 खता, यार हमें माफ कर दो ना। कोई बीमारी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकती। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी अर्जुन, कुछ नहीं। पिया, ओवी कैसी है? I'm so sorry, ये सब कुछ मेरी वजह से हो गया। I think मुझे पुलिस को जाके बोलना है। मासी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मॉम ने ये सैक्रिफाइस आप दोनों को मिलाने के लिए किया है। प्लीज, मैं जानती हूँ कि मॉम से जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां हुई हैं, बट वो अब सुधारना चाहती है वो गलतियां। प्लीज उनसे ये मौका मत छीनो। मासी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मासी, मॉम ने आपके लिए भेजा है। ये क्या है? ये मेलबर्न की टिकट है, आपके और बाबा की। मॉम चाहती है कि आप और डैड मेलबर्न के लिए निकल जाएं। वहाँ पे मॉम ने डॉक्टर से इलाज के बारे में बात भी कर ली है। पिया, तुम पागल हो गई हो? तुम्हें क्या लगता है हम ओवी को ऐसे छोड़ के हम कैसे जा सकते हैं? मौसी, आप मॉम की चिंता मत कीजिए, मैं उनके साथ हूँ। आप बस डैड को लेकर मेलबर्न चले जाइए। मैं मॉम को जेल से छुड़ाऊंगी और वो ऋषभ कपूर कोई साधु इंसान नहीं है। और जिस दिन कोर्ट में ये साबित हो गया, मॉम उस दिन छूट जाएंगी। आप बस डैड को लेकर चले जाइए, उनका ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आप उनके साथ रहेंगी तो मौसी, मैं जानती हूँ कि मैं और मॉम आपके दुख का कारण हमेशा रहे, और शायद अगर मैं पैदा नहीं होती तो आप और डैड आज। भैया, ये कैसी बातें कर रही है? इसमें ओवी और तेरा किसी का दोष नहीं है। ये तो सब किस्मत का खेल है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी बस, ये तेरा कोई कसूर नहीं है। आप प्लीज डैड को लेकर मेलबर्न चले जाइए, और अगर वो यहाँ रहेंगे तो वो अपने गुनाह को भी एक्सेप्ट कर लेंगे।
और इसकी वजह से उनका ट्रीटमेंट भी रुक जाएगा और उनकी जान को भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। प्लीज, आपने ही कहा था ना कि मैं आपको आपकी बेटी की याद दिलाती हूँ, और मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, तो बेटी समझकर ये बात मान लो। एक बात कहूँ तुझसे, तू मुझे मेरी बेटी की याद ही नहीं दिलाती। तू मेरी बेटी जैसी है और इतनी बहादुर बेटी है कि मैं तेरे एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। मौसी, अब माँ और बेटी के बीच में एहसान की बातें भी होने लगी, और आपको लगता है ना कि मैंने आप पे एहसान किया है, तो ठीक है, मैंने आप दोनों को एक साथ देख लिया, मेरे लिए बस वही काफी है। डैड, आई एम सो सॉरी कि मैं आपको दूर भेज रही हूँ। प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। You know I've always loved you and I've always prayed for your well-being. आप हमेशा मेरे दिल में रहे और आगे भी रहेंगे डैड। मौसी, तुम चिंता मत करो, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, तुम आज ही डैड को लेकर निकल सकती हो, और डॉक्टर ने एक स्पेशल प्लेन भी अरेंज की है मेडिकल फैसिलिटीज और नर्सेस के साथ। मौसी, मैं रिक्वेस्ट करूं, जब तक डैड ठीक नहीं हो जाते आप आजी आजोबा को कुछ मत बताना, ना तो मेरे बारे में, ना ऋषभ कपूर के बारे में, ना मॉम के बारे में, और ना आपके बारे में। मॉम नहीं चाहती कि वो परेशान हो। नहीं बताऊंगी। और जब डैड ठीक हो जाएंगे तो हमें बता देना, हम सारे घर वालों को मिलके साथ में बताएंगे, और तब तक किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि डैड की ट्रीटमेंट में कोई भी डिस्टर्बेंस हो। अपना ख्याल रखना, ठीक है? और वो भी कभी। गलती मेरी है, मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अगर मैं नहीं चाहती तो आपकी हालत ऐसी कभी नहीं होती। सॉरी। आना। साहब, क्या आना आपके पास है? देखिए आना। साहब, आराम कीजिए ना। आना। आना। मैं यही हूँ तो। नहीं, आना, नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी वजह से मेरा छोटा भाई जेल में है। उसको इतनी एम्बैरेसमेंट से गुजरना पड़ रहा है। आना, मैं कह रहा हूँ ना, तुम जाओ। डोंट टच मी। आना, तुम जाओ, तुम मेरे रूम से जाओ। प्लीज आना, प्लीज तुम मेरे रूम से जाओ। तुम मेरे साथ नहीं होगी, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। प्लीज तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ। आना, तुम जाओ ना, मैं अपने रूम से चले जाऊंगा। Nare will not stay in his room. मैं जा रहा हूँ। आना, मैं जा रहा हूँ। मैं अपने रूम से जा रहा हूँ। मेरी बात सुनिए। मेरी चप्पल, एक सेकंड सर। मेरी चप्पल किधर है? आना, मैं जा रहा हूँ। सर, एक सेकंड, मैं जा रही हूँ। आप यही रुकिए, मैं जा रही हूँ, ठीक है? ओके। आना, तुम जाओ। आना, तुम मेरे रूम में नहीं रहोगी। नहीं, प्लीज। नहीं सर। अब क्या करो? जिसके लिए इस घर में वापस आई हो वही नहीं चाहता कि तुम यहाँ रहो, तो यहाँ रहने का कुछ मतलब ही नहीं बनता ना। लज्जपणाचा कळस असतो। चली जाओ यहाँ से, समझ में नहीं आता? मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊं। किन्नरी, यहाँ इस लड़की को कहना कि वो सर्वेंट्स क्वार्टर्स में रहे, ठीक है? नरेन उसे दोबारा देख लेगा, उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी, और आई डोंट वांट दैट टू हैपन।
अरे मैम आप यहाँ कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। क्या मैं आप लोगों के साथ यहाँ सो सकती हूँ? मैम आप यहाँ सोएंगी? जी हाँ, अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो। ठीक है मैम, आप इस बेड पर सो जाइए। नहीं नहीं, आप ऊपर सो जाइए, मैं नीचे सो जाऊंगी। अरे नहीं नहीं मैम, आप नीचे सोएंगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज आप बेड पर सो जाइए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी वजह से मेरा छोटा भाई जेल में है। उसको इतनी एम्बैरेसमेंट से गुजरना पड़ रहा है। आना मैं कह रहा हूँ ना, तुम जाओ। नो डोंट टच मी। आना तुम जाओ ना, मैं अपने रूम से चले जाऊंगा। अब क्या करो? जिसके लिए इस घर में वापस आई हो वही नहीं चाहता कि तुम यहाँ रहो, तो यहाँ रहने का कुछ मतलब ही नहीं बनता ना।